शायर ने कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले हैं मेरे अरमा फिर भी कम निकले। यही हालत जीतन राम मांझी के परिवार की है। जीतन राम मांझी पार्टी को खड़ा किया, उसके बाद से लगातार वो कैबिनेट में है, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि ये सियासी मेहरबानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की थी, लेकिन उसके बाद जीतन राम मांझी लगातार सत्ता में मजा चखते रहे हैं। उनके बेटा नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, तो जो पिता है जीतन राम मांझी वो मोदी कैबिनेट में केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन अब उपचुनाव की बारी आई, जीतन राम मांझी की सीट इमामगंज खाली हो गई, इसलिए कि वो गए से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए। आज सियासत के आखिरी पड़ाव में, उम्र के आखिरी पड़ाव में मांझी को वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहते थे या उनका परिवार चाहता था। लेकिन अब फिर से परिवार की और ज्यादा इच्छाएं बढ़ गई है कि इमामगंज में जो चुनाव होना है, उपचुनाव, वहां पर मांझी की ये परंपरागत सीट है, इसलिए जीतन राम मांझी के ही परिवार को चुनाव में खड़ा किया जाए। यानी एक तरफ बेटा वो ये चाहते हैं कि मैं पिता की जगह पर विधायक बन जाऊं, तो दूसरी तरफ बहू चाहती है कि ससुर की जगह पर विधायिका बन जाऊं और मैं चली जाऊं बिहार विधानसभा में, ताकि लोकतंत्र की दुहाई दूं। हालांकि कहा जाता है कि राजनीति में परिवार में जो सबसे ऊपर होता है उसकी ये इच्छा होती है कि नीचे उनके परिवार में जितने लोग हैं वो सब सियासत में आ जाए, वो विधायक बन जाए, एमएलसी बन जाए, मंत्री बन जाए, एमपी बन जाए। इसी ख्वाहिश के तहत इमामगंज में जब उपचुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद से जीतन राम मांझी के परिवार से ये आवाज और ये ख्वाहिशें आने लगी कि ये मांझी की सीट है, इसलिए मांझी के परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। हालांकि जीतन राम मांझी ने लगातार परिवारवाद की राजनीति पर हमला किया, चाहे वो राजा सुब्रमण्यम लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव पर हमला हो या किसी और पर हमला हो, लेकिन यह हमला ही की तरह था। अपना जो उनका अमला है परिवार का, वो सियासत में फिट और सेट होना चाहता है। इसलिए जीतन राम मांझी के परिवार की ख्वाहिश है कि मांझी की जो सीट है उस पर जीतन राम मांझी की बहू या जीतन राम मांझी के बेटा चुनाव लड़े। एक बेटा तो एमएलसी है, नीतीश कैबिनेट में मंत्री है, आपदा प्रबंधन व जो डिपार्टमेंट है वो भी आईटी विभाग, वो सब कुछ संभालते हैं। हालांकि सैलाब जब आया, बाढ़ जब आई, तो वो गायब थे, उन्होंने कोई बयान वान दिया नहीं। इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हुई कि मांझी के पुत्र पता नहीं एसी में बैठ के कहाँ हवा ले रहे हैं, जबकि पूरा बिहार सैलाब में तबाह हो रहा था। वो मांझी के बेटा पर टिप्पणी लोगों ने की थी। लेकिन अब मांझी के दूसरे पुत्र और मांझी की जो बहू है वो चाहती है कि जीतन राम मांझी की जो सियासी विरासत विधायक वाली है इमामगंज से, वहीं से हम चुनाव लड़ लें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।